ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तेत्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्झावैवगाळं साहूळं चेव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 224 पृष्ठ 430। किम किंचणत्ति तक्कम अपूर्ण भव कामिणोध देवी संगम तिजिण वरिंदा अपडिकम मत मुवदिठा नहीं है, मुद्दिठा है। इस गाथा में एक शब्द जो कल पूरी तरह छूटा रहा और वह इसका एक महत्वपूर्ण शब्द था, पहले उस पर ध्यान दिलाते हैं, फिर इसकी आगे चर्चा करेंगे। पहली पंक्ति में लास्ट में देखिए कामिणोध, धा है ना, वो धा नहीं है, वो अध है, आ भी है उसमें साइलेंट, वो संधि हो जाती है, मिल जाते हैं। तो कामिणों के बाद अध है एक्चुअली, ठीक है। ये अध शब्द छूटा हुआ था अपनी चर्चा में, शब्दार्थ में भी छूटा हुआ था, जबकि ये कल इस पर गौर नहीं जाने से लग रहा था कि आचार्य ने कुछ न कुछ बात तो कही लेकिन दाएं माएं है, बहुत लिंक नहीं बैठ रही। उपधि की बात कर रहे थे, इसमें संग परिग्रह की बात कर रहे हैं, और साथ में क्या कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि अपूर्ण भव कामिणो, मतलब ये जो चर्चा कर रहे हैं वो अपुनर्भव कामियों की चर्चा कर रहे हैं, ख्याल में है ना। तो उसकी नई बात शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत का शब्द चाहिए। तो ये जो अध है, अध का मूल रूप है अथ था। मैंने आपको कई बार बताया, ऐसा प्रयोग आया है कि यह अपने आप में मंगलवाची भी होता है और नई शुरुआत करने के लिए भी अथ का प्रयोग करते हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि आचार्य देव यहां से जो चर्चा शुरू कर रहे हैं वह भूमिका बना रहे हैं किनकी, परिहार विशुद्धि, जो परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथा ख्यात तक, मतलब जो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, अब उनके चारित्र की चर्चा शुरू कर रहे हैं। अब उनकी चर्चा में मुख्यता नहीं है जिनको अभी थोड़ा बहुत टाइम बाकी है, ख्याल में। ये हमें लिंक बिठाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि यदि मैं, आप ये अर्थ नहीं लेना कि मैं आचार्यों के टीका पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन जरा गौर से देखिए, अथ उत्सर्ग एव वस्तु धर्मो न पुनः अपवादा इति उपदिशति। उत्थानिका, इसी गाथा की उत्थानिका, अथ उपसर्ग एव वस्तु धर्मो, त्याग ही वस्तु का धर्म है, अपवाद नहीं, यह बताते हैं। मतलब उस पॉइंट को एक्चुअली हाईलाइट क्या होना चाहिए था कि अब आचार्य देव तद्भव मोक्षगामियों के चारित्र का निरूपण करते हैं, यहां से शुरू करते।
एक्चुअली यदि इसकी बिल्कुल सटीक उत्थानिका बने तो आचार्य ने जो कहा है, मूल गाथा के जो शब्द हैं उसके अनुसार बहुत सटीक उत्थानिका है, एकदम परफेक्ट एक्यूरेट, कि अब यहां से आचार्य देव तद्भव मोक्षगामियों के चारित्र का निरूपण करते हैं। कितना सरल है। और वो बात मूल गाथा में भी लिखी, अथ कह के नई बात शुरू हो रही है, ये भी कर दिया, और अपुनर्भव कामिना ये भी क्लियर कर दिया। ख्याल में ना? तो थोड़ा सा संकेत जो चाहिए, उस संकेत को जब तक आप नहीं पकड़ाएंगे तो नतीजा क्या होगा कि फिर टीका में जो कुछ कहा जा रहा और नीचे उसका जो अनुवाद आ रहा, उसी के आधार पर सारे लोग जो हिंदी का गाथा का अर्थ करते हैं वो भी उसी के आधार पर करते हैं। कोई भला आदमी मूल आचार्य देव ने क्या कहना चाहा उसको करते ही नहीं है शुरू। अब अथ की बात क्या करें, जबकि अथ शब्द का अर्थ जबकि होता ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मुकेश जी? अथ शब्द का अर्थ कहीं भी जबकि नहीं होता है। अथ शब्द का अर्थ एक नई शुरुआत अथवा मंगलवाची। आपने दोनों ही नहीं किए। पॉइंट समझ में आ रहा? मैं कहां रोक रहा हूं आपको, कहां ध्यानाकर्षण कर रहा हूं, वो तो समझना पड़ेगा। यदि आप इस पर फोकस नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ी बनी रहेगी, आपको क्लियर नहीं होगा विषय। क्या जब आचार्य देव ने साफ साफ अथ शब्द का प्रयोग किया और कुंद आचार्य देव प्रवचन सार में एक मात्रा भी फालतू प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना, और आप यहां पूरा का पूरा शब्द गायब कर रहे हैं, उसका अर्थ समझने को तैयार नहीं। ख्याल में? शुरुआत क्या होना चाहिए थी कि अब आचार्य कुंद देव यहां से तद्भव मोक्षगामियों के चारित्र के बारे में निरूपण प्रारंभ करते हैं। दिस द परफेक्ट उत्थानिका, बिल्कुल सीधी सच्ची, ठीक है। और ये छोड़ के आपने और दूसरी चर्चा की कि उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं। अब यहां ना तो उत्सर्ग की चर्चा है ना अपवाद की चर्चा है। आप बताइए पूरी गाथा में कहीं उत्सर्ग और अपवाद शब्द का प्रयोग है? वस्तु धर्म भी नहीं। वस्तु धर्म शब्द का प्रयोग है? यहां बात वस्तु धर्म की चल रही है कि मुनि धर्म की चल रही है? मुनि धर्म की। चरणान योग की चूलिका, चरणान योग की चूलिका किस पर लागू होती है? मुनिराजों पर कि वस्तु स्वरूप पर? अरे वस्तु धर्म की चर्चा करना होती तो ज्ञेय तत्व में करते, चरणान योग चूलिका में क्यों करेंगे? आप सोचिए। देखिए, मैं किसी भी बड़े आचार्य पूज्य पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, पर हम लोग आपस में विचार तो करें। अपने विचारों को गिरवी मत रखिए, इतना तनाव मत पालिए कि हम विचार भी नहीं कर सकते। समझ में है ना? इतने भयभीत मत होइए, ये मेरी आपसे विनती। थोड़े से सहज रहना सीखिए। ख्याल में? विचार करने का अभ्यास डालिए। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, हम किसी की उपेक्षा नहीं कर रहे, किसी पर हम व्यर्थ के कमेंट्स भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारे मूल आचार्य कौन है? कुंद आचार्य देव है। पहले उन्होंने क्या कहा उसको कर लीजिए। एक बार भूल जाइए कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने उत्थानिका क्या की। मैं आपसे कहता हूं कि हम तो मूल गाथा ले रहे हैं हर बार, तो इस गाथा की उत्थानिका क्या होना चाहिए? जो आपने अर्थ पढ़ लिया, कल अर्थ पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, अब इसकी उत्थानिका क्या होना चाहिए? और उस उत्थानिका के लिए आज एक मूल शब्द दे दिया, और वो शब्द क्या है? अथ। अथ माने एक नई बात। अब प्रकरण बदल रहा है, ठीक है ना? दिस द टर्निंग पॉइंट। अभी तक जो चर्चा कर रहे थे वो उन मुनिराजों की चर्चा थी जो तद्भव मोक्षगामी हो ही नहीं सकते। यद्यपि हर मुनिराज तो उसी भव से मोक्ष जाने के लिए दीक्षा लेते हैं, लौट के संसार में आने और ग्रस्त होने के लिए कोई दीक्षा नहीं लेते। दोबारा ग्रस्त नहीं बनना है, इसका एकमात्र साधन है, और वो क्या है? उसी भाव से मोक्ष जाओ, वरना बनोगे ही बनोगे, आवृत्ति बनोगे ही बनोगे, कोई भगवान नहीं बचा सकता। तो
क्यों भाई साहब? विपिन जी, बात समझ में आई? नवीन जी, आप आज दिख ही नहीं रहे हो तो, लेकिन दिख नहीं रहे हो। थोड़ा सा आपका एडजस्ट करो, थोड़ा चेहरा तो दिखे, अच्छा लगता है जब आप दिखते हैं तो। हाँ, ये अब आप आए लाइन पे थोड़ा दिखना चाहिए, अच्छा लगता है हमारे जब, यदि जो दिख ही रहे हैं 2-3 लोग तो दिखना चाहिए। ख्याल में है ना? पहले तो मोबाइल में होता तो दिखते नहीं थे, अब बच्चों ने एक लैपटॉप दे दिया तो हमने कि चलो दिखने लगे समझ में आया ना? ये उन लोगों की कृपा है, हमारे पास तो अपना मोबाइल ही है, हमारे पास साधन नहीं है। आज भी इसको ऑपरेट मैं नहीं करता हूँ, यही लोग करते हैं, लगा देते हैं, मैं बोल देता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। सुनो, खैर क्या बात कही, जो मूल आचार्य देव ने कथन किया है उसको तो कम से कम हम पहचाने, उतना तो विचार करने की हिम्मत रखें। इतने आतंकित जीना ये कौन सा जीना है कि साहब यदि किसी ने कुछ लिख दिया तो उसके आगे हमारी सोच ही नहीं चले, और वो सोच यदि हम किसी अन्यथा कह रहे हो तो हम गलती मान लेते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि कुंद आचार्य देव ने जो कहा है उसको यदि हम सही रूप में लेना चाहते हैं तब तो कोई दोष नहीं, क्योंकि आखिरकार उन्होंने भी उन्हीं की गाथाओं पर टीका लिखी है और हम भी उन्हीं की गाथाओं को मुख्य करके बात कर रहे हैं। समस्या क्या हो रही है, अभी तक प्रवचन सार जी में खासतौर पे जितनी मैंने इसके पढ़े, हिंदी का जो अन्वयार्थ वगैरह पढ़ा है गाथा का अर्थ, वो सारा का सारा अर्थ अमृतचंद्राचार्य की टीका में उस संबंध में जो आया वो दिया गया। संस्कृत की हिंदी बनाई है, वो संस्कृत की हिंदी बनाई है, प्राकृत का हिंदी अनुवाद नहीं दिया। समझ गए ना? उस शब्द के बारे में अमृतचंद्राचार्य ने जो अपनी टीका में लिखा, अरे भाई ठीक है, वो उन्होंने लिखा, वो उनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण था, लेकिन क्या प्राकृत के उस शब्द का वही अर्थ होता है? क्या कुंद एक्यूरेट वही कहना चाहते थे? विचार करने के तो इतनी तो हिम्मत रखो भैया, इतने कमजोर मत बनो, इतने घबराओ मत, समझे ना? थोड़ा विचार करो। क्यों? एक चीज ध्यान रखना, आज आप लोगों को गहरी बात बता रहा हूं, यदि आप बिल्कुल दूसरे के कहे अनुसार चलने लगते हैं, अपने अनुसार विचार करने को भी तैयार नहीं है, तो आप रट्टू तोते तो बन सकते हैं, लेकिन कभी भी जिज्ञासु और समझदार नहीं बन सकते। फिर ये दिमाग में मैटर फीड तो हो सकता है, फलाने क्या कहा, फलाने क्या कहा, फलाने क्या कहा, फलाने क्या कहा, डाटा एंट्री आप उतना ही है आपका दिमाग, वो एक मदरबोर्ड बन जाएगा, फिर आप सचेतन नहीं रह जाएंगे। चेतन तो विचारशील होता है, मति ज्ञान से द्वारा जाने गए विषय को विशेष अवधारण करना, विशेष जानना, चिंतन करना, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। जिनवाणी श्रुत है या मति है? श्रुत। मति से जानी जाती है और श्रुत से समझी जाती है। ये आज का वाक्य याद कर लो आप, जिनवाणी मति ज्ञान से जानी जाती है और श्रुत ज्ञान से समझी जाती है। निर्णय श्रुत ज्ञान करता है वास्तव, वो आपको जिनवाणी जीवंत बनाता है। अभी तक आप मति ज्ञान की तरह डाटा एंट्री कर रहे हैं, जो है बस जान लो, जो है बस जान लो, किसने क्या कहा जान लो। अरे भैया, तुम कब जुड़ोगे उसमें? इस चर्चा के पार्ट कब बनोगे? स्वा के लिए अध्याय स्वाध्याय है, समझ गए ना? आपने स्वा के लिए अध्ययन किए ही नहीं, किसने क्या कहा ये बताते रहते हैं आप। ये बड़ी कमजोरी है हमारी। जब तक आप स्वयं नहीं जुड़ेंगे, तय जानिए कि जिनवाणी आपकी चीज नहीं बनेगी। आप खूब महिमा कर सकते हैं, मंद कषाय कर सकते हैं, लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर सकते, समझिए। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत रखिए, भय मत रखिए। मैं किसी आचार्य की अवज्ञा नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन जो मूल ग्रंथकार हैं उनका अर्थ करो, आप समझो। जब आपने मूल प्राकृत गाथाएं ही विस्तारी हैं, उनका ही चर्चा कर रहे हैं, आप दूसरी कर ही नहीं रहे, तो कम से कम उस पर फोकस तो करो। आचार्य साफ कहते हैं कि अब मैं नया विषय शुरू कर रहा हूं, ठीक है, अथ कह के, और नीचे अर्थ किया जा रहा जबकि। जबकि क्या होता है? एक बात कही, उन्होंने ऐसा कहा, जबकि मैं ऐसा कहता हूं। ये तो आप पिछली बात से जोड़ रहे हो, नई बात कहां है?
एक सिंपल बात कह रहा हूं मैं, कोई कठिन नहीं। अथ शब्द का अर्थ जबकि किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको, किसी प्रयोग में नहीं मिलेगा, ना संस्कृत में, ना प्राकृत में, ना हिंदी में। इसके मुख्य दो ही अर्थ हैं, नई शुरुआत या मंगल। समझे? तो यहां पर तो बीच में ऐसे मंगल वाली बात तो कहना नहीं है, अपने आप में मंगल रूप है। जिनवाणी का तो प्रत्येक वाक्य मंगल रूप है। तो विशेष रूप से यहां नई शुरुआत कर रहे, एक नया विषय शुरू कर रहे कि अब जो चर्चा चलेगी वह मात्र तद्भव मोक्षगामियों के पुरुषार्थ की चलेगी। उसके पहले मैंने क्या बताया था कि यदि कोई दीक्षा पुनर्भव की कामना से लेता है, ये एक बड़ा विषय खोल रहा हूं नवीन जी, बहुत सावधानी से सुनना। यदि कोई पुनर्भव की कामना से दीक्षा लेता है तो उसका मतलब ये जानना कि वह अपनी दीक्षा मुनिलिंग के लिए नहीं, पुनः ग्रस्त होने के लिए ले रहा है। तो ये उसका फल ऐसे ही मिलेगा। मैं एक छोटा और खोटा दोनों शब्द प्रयोग कर रहा हूं, छोटा और खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, क्षमा करना, सीखने के लिए। कोई शादी कर रहा हो, ठीक है ना, उस समय कोई ये कहे कि भाई देखो ढंग से रहेंगे तो रहेगा, नहीं तो हम तलाक देके दूसरी कर लेंगे। यदि ये शब्द बोल के कोई किसी का हाथ पकड़ता हो, मैं नवीन जी से बात नहीं कर रहा, मतलब वो तो देखो अब दूसरी भूमिका के हैं, मैं उनके लिए बात लागू नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया जानते तो वो भी है, ऐसा थोड़ी कि वो जानते नहीं। अरे जो चीज नाचे नहीं तो नाचते तो दुनिया को देखा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ऐसी कामना करके, ऐसी संभावना भी व्यक्त करके कोई यदि किसी के हाथ पकड़ता है तो क्या वह भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रस्त धर्म दाम्पत्य कहा जा सकता है? नहीं। ये बदमाश आदमी है, इससे बच के रहो। समझ गए? वो अन्य मतियों में होता है कि 3 तलाक, कहते वो ये तो कब छोड़ देंगे, इनका भरोसा ही नहीं है, हमेशा सिर पे तलवार लटकी है, पता ही नहीं कब छोड़ देंगे, कब बोल देंगे। समझ में है ना? जहां ये संभावना है वहां एक पल की निश्चिंतता और समर्पण हो नहीं सकता, हर समय आशंका बनी रहेगी। ऐसे ही जिसको मुनि दीक्षा लेते समय यदि स्वप्न में भी ये आशंका लगे कि भैया ये तो पंचम काल है, इस भाव से तो मोक्ष होना नहीं है, तो मुनि दीक्षा गृहस्थी का त्याग पुनः गृहस्थी प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता। और यदि ये विकल्प आपने कर लिया, इसका मतलब आपने तय जाना कि पुनः हम ग्रस्त होंगे ही होंगे, चाहे देवलोक में हो, चाहे मनुष्य लोक में हो, किसी लोक में हो, ग्रस्त तो होना ही पड़ेगा। अरे मनुष्य भी हो गए तो 8 साल के पहले तो दीक्षा होती नहीं, तब तक क्या होगे? अवृत्ति ही होगे, वृत्ति तो हो नहीं सकती। अरे तीर्थंकर भी 8 साल के होने के बाद ही अणुव्रत अंगीकार करते हैं। समझ में आया ना? नाम मात्र का व्रत भी नहीं हो सकता 8 साल के पहले, तो गारंटी से अविरति होना ही पड़ेगा। महाव्रत के अंगीकार की भावना अविरत की संभावना के साथ नहीं की जा सकती। क्या कह रहा हूं? महाव्रत के अंगीकार की भावना अविरत की संभावना के साथ नहीं की जा सकती, महादोष है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई, ठीक है दुनिया में कानून तलाक तो होते ही हैं और दूसरी शादियां भी हो जाती हैं, लेकिन यह संकल्प करके कोई किसी का हाथ पकड़ता है या ऐसा बोलता है तो मैं तो उस लड़की को सलाह दूंगा कि भाई तू अभी छोड़ दे, फेरे ले ही मत, 6 भी हो गए तो 7वां मत लेना, छोड़ दे इसका साथ। जिसके अभी ये हाल है आगे क्या करेगा वो? पॉइंट समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही जो भले ही पंचम काल के हों, लेकिन पंचम काल में भी दीक्षा अपुनर्भव की कामना से ही ली जाती है। अभी यहां से हम जाके स्वर्ग आदि में जाएंगे, बाद में मनुष्य होंगे, 7 भव तक जा सकते हैं, ये भवों की गिनती करके दीक्षा नहीं ली जाती है, भवों का अंत करने के लिए दीक्षा ली जाती है।
इसलिए जो कल अर्थ किया था वो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। फिर ये दूसरा अर्थ कैसे निकल रहा है? क्योंकि आचार्य देव ने एक शब्द कहा है अथ, माने अब हम गियर चेंज कर रहे हैं, चर्चा नई शुरू कर रहे हैं। पॉइंट समझ गए? इस शब्द ने हमें बताया कि अब जो चर्चा चल रही है वो उन जीवों के पुरुषार्थ की चल रही है, चारित्र की चल रही है, जो उसी भाव से मोक्ष जाने के पात्र हैं और उसके लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, जो चारित्र धारण किया जाता है, तद्भव मोक्षगामी होने के लिए जो पुरुषार्थ चारित्र धारण किया जाता है, अब उस चारित्र की क्योंकि ये अधिकार है चरणान योग की चूली का। समझ गए? इसलिए यहां पर फिर ये अर्थ लिया जाएगा। अन्यथा ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में जो जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करते हैं वो पुनर्भव की कामना से नहीं करते हैं। भवबीज दहनम दीक्षा का एक विशेषण है। भवबीज दहनम, जो संसार के बीज को ही जला दे तो उससे पुनः खेती हो सकती है। जब जिसको सेक दिया, देखो वो गेहूं भी वैसे ही दिख रहा है, ये गेहूं भी वैसे ही दिख रहा, लेकिन जो सिक गया अब वो उग नहीं सकता। साबुत होना ये कोई बड़ी क्वालिटी नहीं है। समझ गए ना? सिक गया तो उग नहीं सकता। ऐसे ही तप की अग्नि में जो जिसने अपने कर्मों को अपने जन्म रूपी महीरुए माने बड़ा वृक्ष, उसको जिसने जला दिया, समझ गए ना, उसका दूसरा भाव हो ही नहीं सकता। इसलिए मुनि जैनेश्वरी दीक्षा कभी भी पुनर्भव की कामना या भावना या संभावना से भी नहीं की जा सकती। तीनों शब्द ले रहा हूं, कामना, भावना या संभावना, तीनों नहीं हो सकती। समझ में? जितना बने यहां कर लो, बाकी अगले जन्म में कर लेंगे, गलत। आप मुनि हो ही नहीं। नवीन जी, मैं यद्यपि सार्वजनिक भले ही बोल रहा हूं, पर कोई मैं अनर्थ नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं शांति से बोल रहा हूं और दृढ़ता से बोल रहा हूं। मेरी अपनी बात है, प्रत्यक्ष, परोक्ष की नहीं, प्रत्यक्ष मैं खुद गवाह हूं, बस नाम नहीं बता रहा हूं। क्या वो क्या कहते हैं? पूछा किसी से कि महाराज आप इन संसार के कामों में क्यों उलझे रहते हो, क्यों ध्यान देते हो? आप अपनी साधना करो, ये काम जिनको करना हो ग्रस्त करेंगे, अपने आप देखेंगे। कहीं धर्मशाला बन रही थी, महाराज जी दोपहर को आके वहां तख्त डाल के बैठ जाते थे, यूं देखते, अरे तुम क्या कर रहे, तुम खाली बैठे, करो जल्दी करो, समाज का पैसा जाता है। ये यथार्थ घटना बता रहा हूं मैं, बस नाम नहीं बता रहा हूं, कहा कि ये नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं, मेरा उद्देश्य खाली विषय समझाना है। तो उनसे किसी सज्जन ने, समाज के ने आके कहा कि महाराज जी कर क्या रहे हो आप? अरे अब ठलुआ बैठे थे, ठलुआ माने खाली, कोई काम नहीं। कौन बोल रहे? महाराज जी। मुनि महाराज। मुनि धर्म में खाली कोई समय ही नहीं होता। उन्हें एक समय भी भारी लगता है, यदि उन्हें आहार लेना भारी लगता, कहीं जाना भारी लगता, और वो कहते ठलुआ बैठे थे। इतना कहा को तुम लोग हते नहीं देखने वाले, तो हम ही देख रहे काम ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे जो लोग। अरे तुम मजदूरों को देखने के लिए साधु बने हो क्या? दीवाले चिन्ह देखने के लिए साधु बने हो क्या? घर तुमने घर बनता देखने के लिए छोड़ा था क्या? उन्होंने बोला, समाज के सज्जन ने, महाराज जी कुछ तो विचार करो, विवेक करो, तुम कह क्या रहे हो? अब भैया सब कुछ यही भाव में थोड़ी हो जाए। ये उनके शब्द बता रहा हूं मैं, कहीं कोई जिनवाणी गद्दी पे एक शब्द नहीं मिला रहा हूं। सब कुछ यही भाव में थोड़ी हो जाए, जो पंचम काल है इनमें मोक्ष होत का है। ठीक है, कर ले जितनी अबे कर ले, बाकी आगे अगले में देखें। नवीन जी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? मतलब लोगों को, और ऐसा आज की डेट में यदि किसी के थोड़े अंतरंग संबंध हैं तो किसी भी साधु से बात पूछ सकते हैं और यही उत्तर आएगा।
ये कड़वा सच बता रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि हमें एक बड़ा भारी दिमाग में गलत संदेश दिया गया है पंचम काल का, भरत क्षेत्र का, यहां से तो मोक्ष है ही नहीं अब। अरे जैनेश्वरी दीक्षा इस भय और आतंक की संभावना लेके भी नहीं होती। परवाही नहीं करना, कैसे नहीं होगा, मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बराबर। समझ गया ना? जिसने ये संभावना रखी उसकी दीक्षा हुई ही नहीं, दीक्षा ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोई भाड़ में भुनने के बाद भी बीज उग जाए तो इसका मतलब तुम्हारा भाड़ काय का था? बताओ, काय का भाड़ था? तो वो नकली था ना, लाइट के इमेज से दिखाई जा रहे थे कि लाल लाल आग जैसी दहक रही, वो था कुछ नहीं, उसमें गर्मी नहीं थी, ताप नहीं था। समझ गया ना? ऐसे ही तुम दिगंबर मुद्रा दिखाते हो लेकिन तप का ताप तुम्हारे जीवन में आया नहीं है। समझ गया? नहीं तो ये संभावना तुम्हें जगी कैसे, ये भय तुम्हें जागा कैसे? क्या ये पंचम काल में तो यहां से होता नहीं मोक्ष, ये कल्पना नहीं कर सकते आप। आपका ये जो जैनेश्वरी दीक्षा ली है ये उसके लिए है कि आप तब इसी भाव से हमें मोक्ष जाना ही है, आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी बात तो वो तो उसके करता तो केवली भी नहीं, ख्याल में। लेकिन आप ये सोच के नहीं करें। समझ में? कोई दीक्षा लेते समय सोचा, आज तक किसी वो संसार करते समय सोचा कि पता नहीं है कितने दिन मेरे साथ रहेगी, जिएगी, क्या करेगी, हो सकता है मैं इसे तलाक नहीं दूं, हो सकता है यही मर जाए तो दूसरी करना पड़े। कोई ऐसी बातें करे तो उसके बारे को आप कहोगे क्या कि तो बड़ा ही नालायक आदमी है, इसको शर्म नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, इसके दिमाग में क्या वायरस भरा हुआ है, इसके साथ अपनी बेटी मत दो, ये इस लायक नहीं है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं। मैं अपनी बड़ी बेटी के ब्याह के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था तो एक लड़का मिला, ठीक ठाक था, सब अच्छे थे। तो हमने कहा थोड़ा लड़के से भी तो बात करें। तो मेरी आदत है, टीचर हूं, बतियाने लगता हूं दोस्त बन के, और भाई क्या कर रहे हैं, क्या कैसे चलता है और क्या आउटलुक है आपका अपनी लाइफ के बारे में। अरे साहब, मेरे लिए किसी ने कह दिया था कि तुम्हारे थोड़ा आयु कर्म की गड़बड़ी है, मैंने तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है। यही दिल्ली की, फरीदाबाद की घटना है, दिल्ली के पास की, 2 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा है। अब जब तुझे ही आशंका है तो मैं अपनी बेटी तुझे क्यों दूं? पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो ये आशंका रख के बैठे, किसी तरह की, पूर्ण निशंक हो, जीवन में कुछ भी हो वो बात अलग है, लेकिन तेरे भावनाओं में वो शंका की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, उसकी संभावना तक तेरे विकल्प में नहीं आना चाहिए। तेरे ऊपर समर्पण करेगा कौन? ख्याल में? ऐसे ही ये दीक्षा, ये केशोत्पाटन, आप अपना संस्कार खुद कर रहे हैं। दुनिया में ब्राह्मणों में मरने के बाद कोई मर गया सगा तो आप उसके मतलब गंजे होते हैं, बाल नहीं नाई से उस तरह से उतरवा लेते हैं, अन्यमति। ये आप खुद कर रहे हैं कि हां, मेरा अभी तक का जो भव में लीन रहने का जो भव था, जन्म था, वो अब मैंने खत्म कर दिया। ये पता है आपको, मुनि दीक्षा को द्विज कहा जाता है, दूसरा जन्म। दूसरा जन्म, वो जन्म देह वही, लेकिन उसके अंतिम संस्कार कर चुके आप। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं। अब जो भव है वो तो भव के नाश के लिए है, दूसरा भव लेने के लिए नहीं, पंचम काल का विचार करने के लिए नहीं। खेतम कालम वियाण इत्यादि आचार्य ने कहा था, वो तो उपधि के लिए कहा था
इसके लिए नहीं कहा था कि तुम क्षेत्र और काल को सोच सोच कर कि नाभि साहब जाना पुरुषार्थ करने से फायदा क्या, मोक्ष कौन सा हो जाना। ये छल करने के लिए नहीं कहा था, ये छल है। समझ में आया? जिन शासन के अपराधी हो आप, जिन शासन से छल कर रहे हो आप अपनी ओर से, जैन शासन ने कब मना किया है आपको कि आप अपना आत्म ध्यान नहीं कर सकते, आप उत्कृष्ट संयम नहीं कर सकते, कब मना किया? नहीं। बताइए। मैं एक छोटा दृष्टांत देता हूं। नवीन जी, आज आपसे कोई बात पूछ रहा हूं, नाराज मत होना, उत्तर भले ही मत दें, लेकिन मैं आपकी ओर से सबको दूंगा। क्या आप ब्रह्मचर्य प्रतिमा के धनी हैं? नहीं है। तो फिर काय का ब्रह्मचर्य हुआ? ऐसा कहा जा सकता है, मैं आप पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूं। नहीं है तो उसके बावजूद हम अब ब्रह्म का सेवन ना करें, यह कोई बुरी बात है कि अच्छी बात है? भले ही हम उस भूमिका में नहीं पहुंचे, लेकिन उस भूमिका में नहीं पहुंचने का मतलब हमें नहीं रमना है उस मार्ग में। भाई हम अपने आप को ब्रह्मचारी नहीं कहलाएं, यहां के लिए तो ठीक है, हम सहमत हैं कि जब तक सातवीं प्रतिमा नहीं होती, जब तक आप नहीं कहें, लेकिन उसके पहले क्या बिगड़ना जरूरी है? नहीं। क्या संसार में फंसना जरूरी है? मुझे नहीं जमा नहीं कर रहे, खत्म कहानी। मैं अपना जीवन स्वाध्याय धर्म ध्यान में लगाना चाहता हूं, नहीं उलझना दूसरे मार्ग में। तो इसमें अनर्थ क्या है? यदि आप इसको उचित समझते हैं तो वो मुनिराज जो दीक्षा ले रहे हैं कि मुझे संसार के काम में नहीं उलझना, जिन वाणी में भले ही लिखा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं पुनः भाव धारण करने के लिए दीक्षा नहीं ले रहा हूं, मैं तो भव के बीज को जलाने के लिए दीक्षा ले रहा हूं। मेरी ओर से कोई कसर नहीं होगी, बाकी देखा जाएगा। पॉइंट समझ रहे ना? ये तो है वर्तमान के सबके लिए कि मुनि दीक्षा होती कैसी है कि अपुनर्भव कामिणो, जो पुनः जन्म नहीं लेना चाहते हैं वो ही दीक्षा लेते हैं। जिन्हें जन्म लेना है, संसार में खटकना है, उनके लिए, खटने वालों के लिए दीक्षा नहीं होती। संभावना जिनके मन में है उन्हें दीक्षा नहीं होती है। जो अगले भाव के लिए टालते हैं उनकी दीक्षा गलत है, खंडित है दीक्षा, उसी क्षण खंडित होगी दीक्षा। जो कहते बाकी हम अगले भाव में करेंगे, जी नहीं, मुनि धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। और मुनि धर्म में यदि हमने पूर्णता का पुरुषार्थ नहीं किया तो समझ लेना कि आपकी मुनि दीक्षा ही खोटी थी। आप पुरुषार्थ पूरा करो, अपनी ओर से समर्पण पूरा हो, बाद में जो होना तो होगा। समझ गया ना? उसकी वो आशंका आपको नहीं करनी। आपकी कामना क्या होना चाहिए, आपकी अंदर में भावना क्या, कि मैं तो ये निर्गंत मुद्रा अंगीकार कर रहा हूं, सर्वसंग से परित्याग कर रहा हूं, देह में भी परिग्रह बुद्धि छोड़ रहा हूं। इसका मतलब कि ये देह भी मुझे अब दोबारा नहीं चाहिए। मैं उस मार्ग पे चला हूं जिसमें देह भी दोबारा नहीं चाहिए। देखे तू कब तक नहीं छूटती है, एक बार छूटी तो दोबारा पास में नहीं आने दूंगा। इस भावना से मुनि दीक्षा होती। ये तो पक्ष था कल की बात का। अथ ने क्या कर दिया? अथ ने वो बता दिया कि अब आचार्य कुंद कुंद देव जो तद्भव मोक्षगामी हैं, उनके चारित्र की जाति कौन सी होती है, कहां से तद्भव मोक्षगामिता शुरू होती है? सामायिक और छेदोपस्थापना संयम में तद्भव मोक्षगामिता शुरू नहीं होती है। भावना हो सकती है लेकिन प्रोसेस नहीं होती, प्रोसेस नहीं होती। नवीन जी, अंतर ख्याल में आ रहा? भावना हो सकती है लेकिन प्रोसेस नहीं होती। आप पॉइंट समझ रहे हो? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ऑफ परिहार विशुद्धि चारित्र। अब बताओ कहां लिखा कुंद कुंद आचार्य देव ने? अरे भाई, कुंद कुंद जिस लेवल के व्यक्ति थे, कोई जमाई आए और वो कहे आके कि मम्मी आप फला चीज बहुत गजब बनाती हो,
तो उसे ये कहना पड़ेगा कि कल जरा वही बना देना, मैं खाना चाहता हूं। नहीं साहब, आपने कब कही थी? मैंने तो नहीं बनाई। तो इसमें नालायकी किसकी है, नादानी किसकी है, ना समझी किसकी है, मक्कारी किसकी है? और बोलो, इससे कठिन शब्द क्या बोलूं कि तुझे नहीं बनाना था तो तूने क्या कही? आपने कब कही थी? अरे भले आदमी, वो कौन है पहले ये पहचानो, वो है कौन? वो इस घर का जमाई है। उसे मांगने का धर्म नहीं है, बल्कि मनोहार का धर्म है आपका कि आप मना मना के खिलाओ। उसका तो ये बड़प्पन मानो कि इतना कह दिया, वो तो इतना भी नहीं कहता। आपको ध्यान रखना था कि क्या पसंद है जमाई बाबू को, वो हम बनाएं। समझ में आया ना? ये आपका कर्तव्य था। ये तो उसका बड़प्पन है कि उसने इतना बता दिया, संकेत कर दिया। तो आचार्य हर जगह आप कहो कि एकदम स्पष्ट स्पष्ट शब्द बताएंगे, आपको समझना पड़ेगा, ज्ञानियों के संकेत को समझना पड़ेगा। ये सीधी सीधी चर्चा है कि अपुनर्भव कामिणो, जो अपुनर्भव के कामी हैं, आकांक्षी हैं, भावना रखते हैं, वो देह भी, शरीर के बारे में भी, किम किंचणति संगम, ये किसी रूप में कुछ तो संग है। क्या करें साहब, अब शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। आहार के लिए जाना पड़ता है, भाई पड़ोसी ही सही। आहार के लिए जाना एक अलग विधि है। वो मेरे जो विकल्प उत्पन्न हुआ, उस विकल्प के समन के लिए गया, मैं इस पड़ोसी की मांग पूर्ति के लिए नहीं। इसकी कमी से मेरा उपयोग थोड़ा सा खटका था, ठीक है ना, मैं इसके लिए चला गया। देखो, एक सरल दृष्टांत देता हूं। पड़ोस से ऐसी आवाजें आ रही थी। अब आपकी ड्यूटी नहीं थी कि आप उसको देखो, वो अपना घर देखे, तुम अपना घर देखो। लेकिन आवाज आ रही थी, उस कारण से आप सो नहीं पा रहे थे। तो आप उठे, एक घर से अच्छा कंबल लिया, रजाई ली, उसकी घंटी बजाई, उसके पास गए कि भाई साहब मेरी विनती है, ठीक है अभी मौसम तो नहीं है इतना ठंडा, यहाँ तो आजकल बहुत है, लेकिन वो दृष्टांत की बात कर रहा हूँ, अभी मौसम तो इतना ठंडा नहीं है, लेकिन लग रहा है कि आपको शायद बुखार वगैरह चढ़ा है, कुछ परेशानी है, तो आपको कपकपी आ रही है, आपसे विनती है कि आप ये रजाई और कंबल ओढ़ के सो। थोड़ा हो सकता है पसीना आ जाए, बुखार निकल जाए, और कोई औषधि उपचार की जरूरत हो, मेरी सेवा की जरूरत हो तो बताओ। इस भावना को आप क्या कहेंगे? पड़ोसी की गुलामी? नहीं। हमने अपने विकल्प, क्यों? वो बेचारा कांप रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा मन द्रवित हो रहा था, मैंने उसके लिए साधन दे दिए। अब चैन से मैं भी सोऊंगा, वो भी सोएगा, मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम करेगा। ये भावना है भिन्न, इस भावना से आहार लेना है भिन्न। और भैया ये पड़ोसी है, इसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए, ये अलग चीज है। दृष्टांत को सीमित लेना, वहां भी पड़ोसी है, यहां भी पड़ोसी, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं, आप अपने विकल्प के उपशमन के लिए। मेरा हृदय व्यथित हो रहा था, मेरा उपयोग बट रहा था, मैंने अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए उसको ये साधन दिए, ना कि उसमें संग बुद्धि करने, उसमें परिग्रह बुद्धि करने के लिए। उसके प्रति किम किंचणति तक्कम, जो कि क्या है, कुछ तो कर दें, कुछ तो करना चाहिए, ऐसा भी विकल्प नहीं करना। या तर्क शब्द का थोड़ा सा गलत अर्थ किया गया है। तर्क माने वो न्याय शास्त्र का तर्क नहीं है, ठीक है। यह तर्क का अर्थ विकल्प है। किम किंचणति तक्कम, किम क्या, कुछ तो ऐसा विकल्प देह के बारे में, देह मेरा संग है। अब भैया तुम क्या करोगे?
जब तक देह नहीं, आयु कर्म है, जब तक ये देह छूटेगी क्या क्या, ये किम, किम माने क्या, समझ गया ना, किंचन। अब कितना ही हो भेद विज्ञान जितना चाहे कर लो, लेकिन यदि बुखार आ जाएगा तो तुम्हें भी कपकपी आएगी कि नहीं आएगी, डिस्टर्ब होगे कि नहीं होगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा। ठीक है आप भेद विज्ञानी हो तो क्या हुआ। ये दोनों प्रश्न भी आप जिसमें दोनों विकल्प भी जिसके बारे में नहीं कर सकते हैं, ऐसे कौन होते हैं, अपुनर्भव कामी, परिहार विशुद्धि चरित्र वाले, शरीर के बारे में इतना विकल्प नहीं कर सकते रूपल बहन कि शरीर है क्या, कुछ तो है, इतना विकल्प नहीं कर सकते। इतना यदि जिनके देह के बारे में इतना विकल्प भी चलता है, उनके परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि कई बार जो गाथा का एक दिन अर्थ चला, अगली बार दूसरी बात आती है। वो गाथा वो ही रहती है, शब्द वो ही रहते हैं, पर दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरा हो जाता है। ख्याल में ना, परिहार विशुद्धि संयम वाले जो जीव होते हैं, जिनके परिहार विशुद्धि शुरू होती है, उनकी पहली शर्त क्या पुनर्भव कामी होंगे। इस भव से मोक्ष जाना ही जाना है, इसका दृढ़ संकल्प, वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और उसकी प्रोसेस की शुरुआत क्या होती है कि देह भी, अन्य पदार्थ तो भूल जाओ, शरीर जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है, उस शरीर के बारे में भी कुछ क्या इतना विकल्प तक करने को तैयार नहीं है शरीर तो है। साहब आप जाते हो तो साथ ही जाता है कि छोड़ के जाते हो, कि जाए मुझे क्या, छाया तो हमारे साथ जाती है, तो कभी उसकी चिंता करते हो। बहुत सटीक दृष्टांत दे रहा हूं नवीन जी भाई साहब, आप चलते हो तो छाया साथ चलती है नहीं चलती है धूप में, तो उसका कभी विकल्प करते हो नहीं। छाया के ऊपर से कोई साइकिल निकल जाए तो कभी दर्द का अनुभव होता है, विचार आता है मेरी छाया कुचल दी, लड़ना किसी से। एक दिन लड़के देखना, आपके पहाड़ी में तो बहुत कांड होते हैं ऐसे, एक से एक सूरमा बसे लड़ने के मामले में। क्या मेरी छाया कुचल दी तूने, कोई आदमी क्या कहेगा, बावड़ा है क्या, छाया कुचल दी, तेरी छाया क्या होती है, वो तो पड़ती है तो पड़ती रहे, लंबी होती है, छोटी होती है, गायब होती है, फिर आ जाती है, होने दो। ऐसे ये देह के बारे में जिनको किम और किंचन कुछ इतना विकल्प भी नहीं होता है। कैसी है देह, किस हाल में है, क्या हुआ इसको भोजन पानी मिला के नहीं, क्या इतनी देर से इतनी तेज ठंड पड़ रही है कि उठ के भीतर ही बैठ जाए, गुफा में ही बैठ जाए, कोई विकल्प नहीं। देह के संबंधी जिनको इतना भी विकल्प होता नहीं है, समझ गए ना। ये साथ में तो है, लेकिन साथ में होते हुए भी जिनको उसका साथ में प्रतीत नहीं होता है, परछाई साथ में तो है, लेकिन आज तक जैसे आपने शरीर की चिंता की, ऐसे परछाई की चिंता की नहीं। शरीर को कोई छेड़ जाए तो आप बुरा मानते हो, और परछाई को कोई छेड़ जाए तो आप पर कोई थूक दे तो आप लड़ मरोगे, और परछाई पर थूक दे आपकी तो क्यों मुकेश जी लड़ोगे, कोई मतलब ही नहीं है हमारी, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्या है, कैसी है, क्यों है, कितनी, कोई मतलब नहीं। परछाई लंबी हो जाए, अरे देखो मेरी परछाई इतनी लंबी, कहती मूर्ख है, तेरा अवसान नजदीक है? हाँ,
ढलती उम्र और ढलती दिन इसकी परछाई लंबी होती है। जब दिन सिर पे चढ़ा हुआ हो, पूरे यौवन पे हो, तो परछाई नहीं होती। संकेत कर रहा हूं कुछ, आज बहुत से प्रयोग ऐसे निकल रहे हैं। क्या? परछाई लंबी होती है, इससे अपना व्यक्तित्व को मत मापो, समझे? ऐसे ही देह की हालत क्या है, इससे तुम अपनी साधना को मत मापना। देखो देह की हालत कैसी मलिन, कैसी रूखी, अरे कैसी ही हो रही है। ये देह की हालत है, तुम्हारी हालत है। इसको लेके तुम परेशान क्यों हो? महाराज थोड़ा तो विचार करो। 4 दिन हो गए आप आहार के लिए नहीं उठे। कोई श्रावक विचार विनती कर रहा, किसका विचार करें भैया? किसकी कह रहे हो? मेरे को तो विकल्प आया नहीं, भोजन का, आहार का विकल्प आया नहीं। तुम जिसकी बात कर रहे हो, जिसकी चिंता कर रहे हो ना, उससे करो ना, मुझसे क्यों कर रहे हो? यदि मुझे विकल्प आए तो मैं सोचूं, जब मुझे विकल्प नहीं आया तो मैं, ये कौन है, किसकी बात कर रहे हैं आप? किसने नहीं किया 4 दिन से आहार? ये चर्चा कृपा करके मेरे साथ मत करिए। ऐसा विकल्प तक जिनको नहीं आता है, वो एक पहली बाहरी पात्रता है, बहुत स्थूल बात है, बाहरी पात्रता है कि इसके परिहार विशुद्धि संयम हो सकता है। कुंद अभी सीधे परिहार विशुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, ये परिहार विशुद्धि की पात्रता की बात कर रहे हैं। आप कैसे पहचानोगे कि ये परिहार विशुद्धि संयम वाला हो? जिसको देह में किम किंचन, ये 2 विकल्प तक नहीं उठते। थोड़ा बहुत तो महाराज 24 घंटे में थोड़ा बहुत तो एक आध बार तो ध्यान देंगे, तब से आप ऐसे खड़े बाहुबली क्यों? 1000 कितने 1 साल तक ऐसे खड़े। महाराज थोड़ा तो विचार करो। देखो ये बेले बेले चल रही, क्या हो रहा? मैं यद्यपि उसको परिहार विशुद्धि नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, वो एक स्थूल दृष्टांत है, लेकिन उनको इसका विकल्प ही नहीं। क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा ये मेरी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो हो रहा वह देह का हो रहा और देह में हूं नहीं। समझ गए ना? ये अपुनर्भव कामियों का पहला लक्षण है। जो चीज उनसे इस भाव में छूटती नहीं, उसको जो पूरी तरह छोड़ के चलते। क्या कहा फिर से? क्या ये मैंने गुरुदेव के उसमें भी सुना, लालचंद भाई बहुत बोलते थे, फरी थी ऐसा बोलते थे वो गुजराती में, फरी थी, फिर से। कुछ अच्छा लगता, कोई मैं किसी की नकल नहीं कर रहा हूं, ये तो प्रकरण आ गया, मैं यही भूल जाता हूं इस चक्कर में क्या कह रहा था मैं, क्या कहा था अभी लास्ट, जिसको कहा था फिर से। ये कहीं की चर्चा करने में ये नुकसान है, कोई चर्चा करे वो अपना विषय छूट जाता है। चलो अपन अपनी बात करते हैं। देह जो है, देह के बारे में कौन है भैया ये? किसकी बात करें, किसकी सुने? विकल्प करने को तैयार नहीं। समझ में है ना? जो देह है, लेकिन देह होते हुए भी जो देह के बारे में क्या है, कितना है, कैसा है, ऐसा विकल्प जिनको नहीं आता है, वो पहली भूमिका जानना चाहिए कि ये जीव अब परिहार विशुद्धि की शुरुआत कर रहा है। जब तक देह का विकल्प जीवित है, उस जीव के परिहार विशुद्धि नहीं हो सकती। वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला पुरुषार्थ नहीं कर। दीक्षा तो उसी भाव से मोक्ष जाने के लिए लेता है, लेकिन वो स्टेज भी तो आना चाहिए ना। वो स्टेज शुरू नहीं हो सकती उसकी, वो परिहार विशुद्धि पे नहीं आ सकता। समझ में? एक बार जिसको विकल्प हो, तीर्थंकर के भी 9 भाव हो जाते हैं। होते कि नहीं होते भाई? जब से आप नेमिनाथ वीराजुल के 9 भाव से तेरी प्रीति लगी थी, आप तकरीबन के महावीर के भी देखो 10 भाव पहले सम्यक दर्शन हुआ, तो उसके आगे के 9 भाव गिनाए कि नहीं गिनाए? इंद्र जन्म कल्याणक के समय जब पांडुक शिला पर अभिषेक करने के बाद लाता है, तो उस समय
तांडव नृत्य करके उनके पिछले सारे भाव दिखाता है। 10 वर्ष तक दिखाता है। समझ गए? क्या आप किस भाव में क्या थे, क्या क्या किया, सारा स्मरण दिलाता है कि अब ये भाव अगला भाव लेने के लिए नहीं है। मैं स्वधर्मेंद्र होके आपके सामने दास की तरह नाच रहा हूं, ये नाटक दिखा रहा हूं, इसलिए कि आप देख लो अतीत में आपने कितने नाटक किए। अब ये नाटक के लिए नहीं, इस नाटकों का पटाक्षेप करने के लिए भाव होते हैं। ये बात दूसरी है बड़े लोगों के, लेकिन मुनि दीक्षा इसके लिए नहीं होती कि भव हो। भव की कामना से मुनि दीक्षा नहीं होती। संसार में भटकने की गुंजाइश लेके मुनि दीक्षा नहीं होती। अरे आप घर से बाहर निकलते हो और सोच के निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं मैं मर गया तो। ये स्टीयरिंग हाथ में पकड़ते हो, किस भावना से पकड़ते हो? अरे अभी पहुंचते हैं, घड़ी देखते हैं 8 घंटा है, बस बहुत है, अभी पहुंच जाएंगे। कभी इस संकल्प के साथ पकड़ा? कोई नहीं सोचता है, और जो सोचेगा उसका एक्सीडेंट हुए बिना नहीं रहेगा। समझ गए ना? ऐसे यदि तुमने ऐसा सोचा कि दूसरा भाव होगा, तो दूसरा भाव तो होगा ही होगा, लेकिन तेरी ये मुनि दीक्षा भी खंडित होगी। बाहर में नग्न भले ही बना रहे, पिच्ची कमंडल भले ही बना रहे, लेकिन तेरे परिणाम तो उसी क्षण खंडित हो गए। इसलिए जहां जिनेश्वरी दीक्षा जो होती है वह पुनर्भव के कामना से होती है, ये एक पक्ष है। लेकिन जब भव का बीज नाश करने का पुरुषार्थ शुरू होता है, भव का बीज नाश करने का पुरुषार्थ माने आयु कर्म का नवीन बंध छेदने का पुरुषार्थ। नवीन आयु बंध हो ही नहीं। नवीन जी भाई साहब, अभी जो आयु कर्म है वो चलेगा, अपना काम करेगा, लेकिन नवीन आयु बंध नहीं होने देंगे। ये कौन? परिहार विशुद्धि संयम से जो आगे बढ़ते हैं वो सबसे पहले नवीन आयु बंध की संभावना का क्षय कर देते हैं। क्या स्वरूप है, क्या चर्चा है। मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि गे तत्व तो गे तत्व है ही, लेकिन जिस समय चरणान योग चूलिका चलेगी उस समय आपको लगेगा हम कहीं हवा में उड़ रहे हैं, कहीं और दूसरे लोक में है। क्या चर्चा, साक्षात चौथा काल। ये कुंद कुंद की महिमा है कि उन्होंने खुद पंचम काल के रहे, पंचम काल में खुद इस चीज को नहीं भोग पाए, देख पाए, लेकिन उन्होंने उसको देख के आए और देखने के बाद आपके सामने जीवंत दिखा दिया कि देखो ऐसा होता है परिहार विशुद्धि संयम, ये होता है साक्षात चौथा काल, ऐसे जाते हैं मोक्ष में। ये चीज दिखा दी, ये आप कितना बड़ा सौभाग्य मानो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरे को पूरी जिनवाणी में मुनि धर्म की चर्चा जिन जिन ग्रंथों में है उनमें ये चर्चाएं कहीं नहीं। इसलिए मैं कहता हूं प्रवचन सार के चरणानुयोग चूलिका अधिकार जो है ये मुनि धर्म के लिए अलौकिक ग्रंथ है, अलौकिक चैप्टर है। ये चर्चा ये पंचम काल का है ही नहीं, ये तो चौथे काल का ग्रंथ है। इसीलिए अलौकिक है। समझ गए ना? इसकी बातें हमारे यहां से जो आपकी आगम की पद्धति उनमें घटित होती नहीं है। जीवंत मुनि धर्म क्या है? किसने कहा? जड़वरिंदा। अरे मैं अभी गया था ना, वहां की बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा। जब वो याद आएगा चौथा काल, तो जिनेंद्र भगवान शिवेंद्र परमात्मा याद आएंगे कि नहीं आएंगे? यहां तो ये सब होता नहीं। तुम बात कहां की कर रहे हो? जिनेंद्र भगवान ने बताया था, भगवान के निमित्त से सब देख के आए। गया तो मैं भगवान के पास था, लेकिन ये सब देख के आया हूं, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा हूं, प्रत्यक्षदर्शी हूं। समझ में आ रहा है? देखो जरा, अपड़िकम्मत्यमुद्दिष्ठा। एक होता है उद्दिष्ठा, एक होता है उवदिष्ठा। मैं इस जगह अटका था ना, वो मैं असल में उवदिष्ठा पढ़ रहा था। दोनों में बहुत अंतर है, उद्दिष्ट और उपदिष्ट।
उद्दिष्ट जो होता है, जो आपके उद्देश्य में बसता है, वो तो होता है उद्दिष्ट। इसीलिए उद्दिष्ट आहार का त्याग माने आपके उद्देश्य से बनाया गया, यही कहते हो ना। और उपदिष्ट माने जो आपके लिए उपदेश दिया गया। तो कुंद आचार्य देव कह रहे कि परिहार विशुद्धि संयम ये दूसरों के उपदेश से नहीं होता है, स्वयं के उद्देश्य से होता है। जब आप स्वयं संकल्प करोगे तो होगा, किसी से सीख के आओगे तो नहीं होगा। क्या अद्भुत बात है, अद्भुत। वो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं किसी के उपदेश मिल जाएगा तो परिहार विशुद्धि नहीं हो जाएगा। जब आप स्वयं उतना संकल्प करोगे, हाँ मुझे ये करना, मैं बिल्कुल, जब स्वयं उस मार्ग पे चल पड़ोगे तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए उद्दिष्टा शब्द है, उपदिष्टा शब्द नहीं। उपदिष्टा होता तो किसी ने हमें बताया था, भैया ये हम कहीं सुनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा वो अपना संकल्प लेकर उस मार्ग पे आगे बढ़ते थे, वो किसी की सुनते नहीं थे। ये परिहार विशुद्धि संयम वो भगवान से भी नहीं सीखते थे। जिन वरिंदा उपदिष्टा नहीं है, जिनेन्द्र भगवान ने उपदेश नहीं दिया था, समझ में आया ना। जिन वरिंदा जिनेन्द्र भगवान, उनका तो खाली विचार कर रहे हैं, वो यहां करता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया ये जिनेन्द्र भगवान को लक्ष्य करके नहीं है। नवीन जी कुछ समझ पाए मैंने क्या बात कह दी? नहीं समझ पाए तो फिर से सुनो। क्या ये जो उद्दिष्टा क्रिया है, ये जड़वरिंदा को लक्ष्य करके नहीं है। इस क्रिया के कर्ता जड़वरिंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान परिहार विशुद्धि संयम का उद्देश्य लेके काम नहीं करते। वो तो इस सबसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। क्या? तो यहां जड़वरिंदा का प्रयोग क्यों किया? यहां जड़वरिंदा एक सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक शब्द है कि ये बात मैंने जिनेन्द्र भगवान के पास में तीर्थंकर परमात्मा के पास गया था ना, वहां ये सब देखी। वहां लोग ऐसा उद्देश्य करके चलते थे और श्रेणी आरोहण करते थे, देखते देखते केवल ज्ञान, और कई लोग तो देखते देखते मोक्ष हो जाता था। ये उद्दिष्टा का अर्थ है। और यदि भगवान ने उपदेश दिया, अच्छा महाराज विचार करेंगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं, यह है उपदिष्टा। इसलिए यहां उपदिष्टा नहीं है, उद्दिष्टा है। ये जो इसका उद्देश्य करके चलते हैं, जिनका लक्ष्य ये होता है, जो इसके लिए समर्पित होते हैं, उनके लिए संयम होता है। ये किसी को उपदेश से संयम होता नहीं। पुनर्भव के काम से। अब वो तो बोलो आप, एक एक शब्द में अपनी वो गहराई छुपी हुई है कि नहीं? मैं कोई खींच तान तो नहीं कर रहा, बल्कि मैं ही अटक गया था। मैं इसे उपदिष्टा बोल रहा, यार उपदिष्टा में मात्रा भी बढ़ रही है, एक छंद भी टूट रहा है। चक्कर क्या है? आचार्य ने क्या लिखा? लौट के देखा तो देखा या तो उद्दिष्टा लिखा है, या उपदिष्टा लिखा ही नहीं। समझ रहे? कई बार देखो, सही प्रयोग के लिए शब्द कितने सटीक, एक वाह जुड़ जाए तो छंद टूट जाए। उद्दिष्टा को उपदिष्ट, जबकि मैंने क्यों पढ़ लिया था कि कर्ता कौन है? यदि जिनेन्द्र भगवान करता है तो क्रिया उनके अनुसार आना चाहिए कि हाँ जिनेन्द्र भगवान ने मुनि धर्म का स्वरूप ऐसा उपदेश दिया है। फिर मैं चौंका कि जिनेन्द्र तीर्थंकर का तो आदेश होता है, उपदेश कहां होता? उपदेश तो तीर्थंकर के सुन के जो बताते हैं उनका उपदेश होता। देख रहे हैं आप, छोटी छोटी बातें कैसी सटीक मिल रही। आज तक 224 गाथा तक आ गया, 8 साल से ऊपर हो चुके प्रवचन सार की चर्चा करते हुए। जो चर्चा की वो आगे कहीं कटी नहीं। आचार्य कुंद आगे की गाथाओं में उसका समर्थन करते मिले, कहीं विरोध नहीं आया, कहीं टकराव नहीं आया। ये गहराई है इस ग्रंथ की, समझे ना? थोड़ा विचार करना। अभी ये गाथा कल और चलेगी, अभी तो ये मजा आने वाला है, इसमें बहुत आनंद आएगा आपको। ख्याल में ना, विचार करिए कि क्या क्या चर्चा आई है, कैसे कैसे निकल रहा है, ये मर्म कैसे निकलता है। जितनी बार वही दही वही है, बिलोते हैं जितनी बार बिलोएं,
कई कई होती ना गाय भैंस जिनके दूध में मक्खन बहुत होता है। हम गांव में देखते थे, माँ बिलोती थी, 3-3 बार बिलो लिया वो फिर इतना इतना मक्खन निकल आता था। एक बार बिलो लिया, 2 बार बिलो लिया, 3 बार बिलो लिया, फिर आखिरकार मैं कहती दे दो यार, कुछ गरीब भी तो खाएंगे। तो वो लोग कहते हम अपने घर में जाके चलाते, हम भी मक्खन निकाल लेते। समझ रहे ना, ये इतनी क्वालिटी, ये ज्ञानियों के वचनों में। उसको हमारे यहाँ कहते हैं, एक जो नई ब्याही गाय होती ना, जिसके गाय के दूध में मक्खन ज्यादा नहीं होता या भैंस के दूध में, उसको लुरी बोलते हैं हम लोग। जिसने नया नया बच्चा दिया, ठीक है ना, उसके में ज्यादा फैट नहीं होता, लेकिन उसको ठोकरी बोलते हैं जो थोड़ी पुरानी हो जाती है। 2-3 महीने हो जाए तो बच्चा उसके दूध पे पलने की जगह अपना ठोस आहार लेने लगता है, तो उसके दूध में वो गाढ़ापन आ जाता है। उसमें 1 बार 2 बार 3 बार भी निकाल लो तो उसके बाद भी मक्खन बचा रहता है। ऐसे हम 1 बार 2 बार 3 बार भी चर्चा कर लेते हैं तो चौथी बार के लिए चर्चा बची रहती है, उसमें कुछ नया मक्खन निकलने को गुंजाइश रहती है। आगे की चर्चा कल करें।